सचमुच जेल ना हो गई सरायखाना हो गया, कानून ना हुआ तमाशा हो गया, सजा ना हुई किश्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है? छोटा बड़ा अमीर गरीब कमज़ोर ताकतवर में फ़र्क नहीं करता। पर इस अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया। गुरमीत राम रहीर हर दूसरे महीने जेल से छुट्टी मनाने के लिए यूं ही बाहर आ जाए तो कैसी सज़ा और कैसा कानून। पर क्या कीजिएगा, जब सरकार और कानून ही किसी पर मेहरबान हो जाए तो किससे शिकवा गिला करें और किससे इंसाफ मांगे। अब तो सच में हद हो गई। रेपिस्ट कातिल बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। दो कत्ल और दो रेप के मामलों में जिसे डबल सजा मिली हो, इसने ये भी साबित कर दिया कि भले ही कोई रेप करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की दो उम्र कैद की सजा झेले तो भी जेल के बाहर आज़ाद रहा जा सकता है। अपने देश में शायद कोई ससुराल भी इतनी जल्दी नहीं आता जाता होगा, पर इस बंदे ने सचमुच ससुराल वाली जेल की कहावत को भी बार बार सच किया है। अभी 2025 में 28 जनवरी को पूरे 1 महीने की छुट्टी मनाने के बाद भाई साहब वापस जेल पहुंचे थे, लेकिन महज कुछ दिनों के अंदर ही एक जमाने के रॉक स्टार बाबा जो लव चार्जर भी थे, जेल यानी ससुराल से एक बार फिर बाहर आ गया है। कमाल तो ये है कि फिलहाल हरियाणा या उसके आसपास कोई चुनाव भी नहीं है, क्योंकि अब से पहले बाबा अक्सर चुनावी खेल खेलने जेल से बाहर आया करते थे, पर इस बार की उनकी आज़ादी सेहत से जुड़ी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस डेरा सच्चा सौदा के अंदर ही रहते हुए इसने दो कत्ल कराए और 2 महिलाओं के साथ रेप किया, लेकिन कहानी के उस पार गुरमीत राम रहीम कब जेल से बाहर आए, पूरी सत्य कथा क्या है। साल 2025 में 28 जनवरी को ही पूरे 1 महीने के लिए जनाब पेरोल पर बाहर आए थे। 28 फरवरी को वापस जेल लौटे और फिर 40 दिन के अंदर 9 अप्रैल 2025 को एक बार फिर इन अनोखे बाबा पर हरियाणा सरकार और अदालत दोनों फिदा हो गई और अपने रॉक स्टार को फिर से 21 दिनों की पेरोल से आज़ादी दे दी थी। वही एक बार फिर से लव चार्जर होने वाले ससुराल यानी जेल से बाहर आ रहे हैं। यहाँ उसका क्या भौकाल है ये किसी से छुपा नहीं। उसकी भौकाल को कायम रखते हुए बाहर आते ही फिल्मों के शौकीन रॉक स्टार ने एक नया वीडियो भी जारी कर दिया। इस कातिल और बलात्कारी नई रिहाई की दास्तां आपको सुनाएं, उससे पहले बस इस लिस्ट पर एक नज़र डाल लीजिए, फिर बताइएगा कि आज़ादी के बाद से अब तक क्या कोई इतनी बार इतने कम वक्त में जेल के बाहर छुट्टी मनाने आया है। इस लिस्ट पर नज़र डालने से पहले इतना याद रखिएगा कि बाबा के नाम पर कलंक इस गुरमीत राम रहीम को 2 लड़कियों का बलात्कार और एक पत्रकार के कत्ल के इल्ज़ाम में सितंबर 2017 में 20-20 साल की 2 उम्र कैद की सज़ा हुई है। यानी अभी इसे जेल गए 7 साल भी पूरे नहीं हुए। लेकिन एक बार इस लिस्ट पर नज़र डालते हैं। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पेरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पेरोल। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पेरोल। 3 जून 2021 पेट दर्द उठा तो 7 दिन की पेरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पेरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। 17 जून 2022 30 दिन की पेरोल। अक्टूबर 2022 40 दिन की पेरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पेरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पेरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पेरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पेरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। 1 अक्टूबर 2024 20 दिन की फरलो। 3 जनवरी 2026 40 दिन की पेरोल।
कायदे से देखें तो 20-20 साल की दो उम्र कैद की सजा पाने वाला गुरमीत राम रहीम पिछले 7 सालों में ही 255 दिन से ज्यादा पेरोल और फरलो के नाम पर आज़ादी के मजे ले चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। इन 6 लाख में से लगभग 1.25 लाख ऐसे कैदी हैं जो सजा याफ्ता है, यानी जिनके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। दावा है कि पूरे देश की जेलों में घूम आइए और बस एक ऐसा कैदी दिखा दीजिए जो पिछले 7 सालों में 255 दिन से ज्यादा पेरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर भेजा गया। शर्तिया गुरमीत राम रहीम के अलावा दूसरा नाम ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। अब जाहिर है जब शख्सियत देखकर पेरोल और फरलो का इस तरह मजाक बनेगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। लिहाजा लोग राम रहीम के पेरोल देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी अपनी सज़ा पूरी होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे, दूसरी तरफ सरकार बार बार राम रहीम को पेरोल देते जा रही है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों। हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है। सरकार का कहना है कि पेरोल हर मुजरिम का हक है और राम रहीम भी दूसरे मुजरिमों से अलग नहीं है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे वाहिद है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।